हो बालक, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस का दबदबा पहले भी था और आज भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते थे और आज भी पूछे जाते हैं। तुम्हारा सिलेबस बालक भले ही रिड्यूस हुआ है, बट लिमिटेड सिलेबस जो भी है वहाँ से बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है पिछले 3-4 साल से। इस वन शॉट सीरीज का खास बात ये है, एक एक वीडियो अपलोड होगा बालक हर एक तुम्हारे चैप्टर का, लेकिन ये सीरीज का खास बात ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट को तुम्हें बड़ा ही सिंपल तरीके से तो समझाया ही जाएगा, साथ ही साथ हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अभी 2-3 साल 4 साल पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें कराया जाएगा। कोशिश यही रहेगा कि तुम जब एग्जामिनेशन में बैठो तो डायरेक्टली वीडियो से ही क्वेश्चंस आ जाए या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाए। तुम पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे, पूरे वीडियो को फॉलो कर लोगे तो उस चैप्टर से तुम पाओगे कि तुम कहीं से भी क्वेश्चंस बना रहे हो, एक एक क्वेश्चंस तुमसे बन रहा है, कितना भी टेक्निकल हो। जैसे ज़्यादातर बच्चे आजकल पोलिनोमियल चैप्टर से ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है ग्राफिकल क्वेश्चंस, और ज़्यादातर बच्चे ग्राफ पढ़ते ही नहीं हैं और जाकर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो एक एक बात इस वीडियो में बताया जाएगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, दिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राफ से रिलेटेड। सबसे पहले बालक हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और पोलिनोमियल का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। देखो बालक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो इन्वॉल्व है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल का हमें पावर देखना है, एक्सपोनेंट देखना है। जितने भी वेरिएबल्स होंगे सारे का एक्सपोनेंट देखना है। अगर वो एक्सपोनेंट होल नंबर होता है, अगर वो एक्सपोनेंट बालक होल नंबर होता है तो वो गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझना, हम तुम्हें 4 एग्जाम्पल देंगे और बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ध्यान से सुनो, जैसे लिखा है 2x + 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये बता दो। तो तुम्हें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, इसे नहीं नोटिस करना, तुम्हें बस वेरिएबल को नोटिस करो, तुम बस वेरिएबल को नोटिस करो। ये जो वेरिएबल है इसका पावर यहाँ पर बालक 1 है एंड 1 इज ए होल नंबर, दैट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन है बालक ये पोलिनोमियल है। बात क्लियर है ना, ये पोलिनोमियल है। एक और एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 3x² + 9x + 2। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, तुम पहले बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पर बालक दो वेरिएबल है, दोनों का पावर नोटिस करो, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। यहाँ बालक इस वेरिएबल का पावर 2 है। तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, है ना, उनका पावर होल नंबर है, बिकॉज 1 and 2 बोथ आर होल नंबर, यानी कि होल नंबर है। जैसे ही होल नंबर मिल गया वेरिएबल का पावर, यस इट इज अ पोलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है। अब एक तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताओगे x + 1/x इज ए पोलिनोमियल और नॉट। चेक करो, ये क्वेश्चन बालक बोर्ड में पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट का लॉ यूज करके अगर तुम लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो x + x⁻⁻1। यहाँ ठीक है, यहाँ पावर 1 है। देखो यहाँ भी पावर 1 था, बट इस x को जैसे तुम ऊपर भेजोगे तो एक्सपोनेंशियल रूल के अनुसार तुम जानते हो कि जब किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना होता है तो जो उसका एक्सपोनेंट है वो उसका साइन बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यही वाला इस एक्सप्रेशन को चेक करना था, मतलब इस एक्सप्रेशन को चेक करना है क्योंकि ये दोनों सेम ही बात है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखो कि दो वेरिएबल है बालक, एक वेरिएबल का पावर होल नंबर है और एक वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। हम क्या बताएं, एक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर होल नंबर होना चाहिए। सबका तो नहीं है ना, इसका तो नहीं है ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा था 5 इज ए पोलिनोमियल और नॉट, बस 5 लिखा हुआ था और पूछा गया कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए थे, गलत ऑप्शन टिक करके आ गए थे। ये पोलिनोमियल है, कैसे है, ध्यान से सुनना। क्या इस 5 को हम लोग 5 × x⁻0 लिख सकते हैं? एनी नंबर टू द पावर 0 1 देता है हमें वैल्यू, y⁻0 100 100 का पावर 0 क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 यानी 1 आएगा। तो इसी चीज को हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 × इसका वैल्यू 1, 5 हो गया। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 इज ए होल नंबर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बालक, होल नंबर। और इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसका पावर क्या है, होल नंबर है, यानी कि ये एक पोलिनोमियल है। मतलब ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये खास तरीके का पोलिनोमियल है, तुम 9th क्लास में पढ़े होगे। इसे हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं।
तो ध्यान रहे, इन दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल गलत नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है, इस पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तुमसे। चलो पोलिनोमियल का डेफिनेशन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कोई तुमसे बोले कि एक पोलिनोमियल का जीरो निकाल दो, इसका मतलब क्या हुआ, वो तुमसे क्या निकालने बोल रहा है, इसको समझा जाए। देखो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस कंप्लीट पोलिनोमियल को जीरो बना दे, वही उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। कहने का मतलब ये है कि 3x + 2 लिखा हुआ है, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 यानी कि एक होल नंबर है। इसका तुमसे जीरो बताने बोला गया है, तो तुम्हें ये देखना है कि इस वेरिएबल के प्लेस पर हम लोग क्या रख दें कि ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन जाए, ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन जाए, है ना। तो ये छोटा सा है, इसमें हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम लोग वेरिएबल की जगह पर -2/3 पुट कर ले। देखो वेरिएबल के जगह पर हम पुट कर रहे हैं -2/3 करके देख रहे हैं, 3 × -2/3, है ना, और प्लस में 2 था, तो देखो ये 3 से 3 वाला कैंसिल हो गया, -2 + 2 बन गया 0। वेरिएबल के प्लेस पर जैसे ही हम -2/3 पुट किए तो ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन गया। तो इस पोलिनोमियल का जीरो -2/3 हो जाएगा बालक। इस पोलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, -2/3। समझ गए जीरो का कॉन्सेप्ट, यही बात यहाँ लिखा हुआ है, जीरो इज ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द होल पोलिनोमियल बिकम जीरो। बात क्लियर है ना। एक बता दो 5x + 3 का जीरो क्या होगा, कमेंट करके बता सकते हो तुम, है ना। देखो बता रहे हैं, एक तो ये सब छोटा छोटा वैल्यू है, ये तो छोटा छोटा वैल्यू है, इसे हम लोग आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ तुम्हें साफ साफ दिखना चाहिए कि अगर -3/5 रख दो, -3/5 रख दो तो क्या होगा, x के जगह पर -3/5 रखे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 और 3 जीरो बन गया। यानी कि x के प्लेस पर ये वैल्यू रखने पर ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन गया। तो इसका जो जीरो है वो हो जाएगा -3/5। बात क्लियर है ना। जीरो निकालना है ना किसी पोलिनोमियल का, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, तुम क्या करो, देखो इन्हीं दोनों का निकाल करके बताते हैं। इसका हमें जीरो निकालना था, तो तुम्हें बड़ा सिंपल एक काम करना है, बहुत ही सिंपल सा। जिस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है ना उसको इक्वेट कर दो जीरो से, उसके बराबर में जीरो लगा करके उसे सॉल्व कर दो। तो इसे सॉल्व करोगे तो देखो 3x = आ जाएगा -2, ये इधर गया प्लस में, ये यहाँ प्लस में, इस साइड गया तो माइनस में, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, x = -2/3 हो जाएगा। तो देखो तो 0 -2/3 ही तो हम लोग बोल रहे थे, और वही वाला जीरो आ गया। यहाँ देखो इसका जीरो निकालना है ना, तो 5x + 3 है ना = 0 कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/5। ये इधर गया माइनस में और 5 आ गया डिवाइड में, -3/5। बात क्लियर है। तो इस पोलिनोमियल का जीरो जो हम लोग सोच रहे थे, हम लोग सही सोच रहे थे। जीरो निकालने के लिए उस पोलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो करके वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, तो उस पोलिनोमियल का जीरो हमें मालूम चल जाएगा। जैसे एक और देखा जाए, जैसे क्वाड्रेटिक है x² + 5x + 6। इस पोलिनोमियल का कोई तुमसे बोले कि जीरो निकाल दो, तो इसे तो अंदाज से नहीं निकाल सकते, इसका जीरो तुम अंदाज से नहीं निकाल सकते ना बालक। तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, इस पोलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो लगा दो, इस पोलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो लगा दिया। अब वही अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया जाए, 2x + 3x कर लिए, है ना, +6 = 0, मिडिल टर्म स्प्लिट, दोनों को ऐड करने पर इतना और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करें, x कॉमन ले लिए तो x + 2 आ गया, और +3 कॉमन ले लिए तो x + 2 आ गया, = 0। बात क्लियर है ना। यहाँ से फैक्टर अपने पास आ गया, दो लीनियर फैक्टर, एक आया x + 2 और एक आ गया x + 3 = 0। अब देखो इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है ना, तो इसी को हम ऐसे लिखे हैं, इसी को ऐसे, यानी कि अगर यहाँ से हमें मालूम चल जाए कि इसका जीरो क्या होगा तो इसका जीरो हम बता सकते हैं। और इसको जीरो बनाना है तो या तो ये जीरो बन जाए या तो ये जीरो बन जाए, या तो ये जीरो बन जाए तो ये कंप्लीट जीरो, क्योंकि 0 × 0 0 हो जाएगा, और या तो ये जीरो बन जाए तब भी पूरा जीरो बन जाएगा। जीरो बनाना है पोलिनोमियल को, तो हम क्या बोले कि इफ़ x + 2 को जीरो बना ले तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, और अगर हम x + 3 को जीरो बना लें तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3। तुम यहाँ पुट करके देखो, -2 और -3 ये दोनों इस पोलिनोमियल का जीरो आ गया। तुम या तो यहाँ -2 रख लो x के प्लेस पर, चलो रख के दिखा देते हैं तुम्हें, जल्दी से बालक रख के दिखा देते हैं। ये -2 यहाँ रखो तो ये बन गया -2 का स्क्वायर + 5 × -2, है ना, +6। -2 हम कहाँ रखे, x के प्लेस पर रख दिए,
है ना। हम क्या बोले, वेरिएबल के प्लेस पर उस वैल्यू को रखने के बाद अगर पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाए तो वो जीरो है। तो हम बोल रहे थे कि इसका जीरो आया है -2 और -3, तो चेक कर लिया जाए ये जीरो है कि नहीं है। जैसे ही रखे तो ये बन गया 4, -2 का स्क्वायर 4 और ये बन गया -10 प्लस 6 और प्लस 4 10 -10 दोनों कैंसिल होकर के जीरो आ गया। वेरिएबल के प्लेस पर जैसे हम लोग -2 रखे तो ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन गया, मतलब इसका एक जीरो हमें मिल गया -2। उसी तरीके से जब इस पोलिनोमियल में दूसरा जीरो तुम पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, कंप्लीट ये जीरो बन जाएगा। तो जीरो निकालना तुम बालक सीख गए होगे। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन आया था, इसको कर लिया जाए। 2021-22 में सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन है और ये किसी ना किसी जोन में बालक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी जीरोज डज द पोलिनोमियल 293x² माइनस 293x है, इसका कितना जीरोज होगा, ठीक ना, इसका कितना जीरोज होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं और उसके बाद हम तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ध्यान से सुनना। इसको जीरो निकालना है ना, तो पहले निकाला जाए 293x² माइनस 293x। देखो बालक, इन दोनों टर्म में इसका जीरो निकालना, तो सबसे पहले इसको जीरो से इक्वेट कर लिया जाए। इन दोनों टर्म में 293x कॉमन है तो यहाँ से x -1 आ जाएगा अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो। इस तरीके से फैक्टर्स निकालना है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस कंप्लीट का जीरो निकालना है तो इसका भी जीरो मालूम चल जाए तो इसका जीरो निकल गया। हम क्या बोल रहे थे ना कि इस पूरे को जीरो बनाने के लिए या तो ये जीरो बन जाए तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा, और या तो ये जीरो बन जाए तो यहाँ से हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इफ 293x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 बाई 293, मतलब कि जीरो आ गया। और इफ x -1 इज इक्वल टू 0, ये भी जीरो बन जाए, मान लो ये जीरो है और ये जीरो नहीं है तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो हो जाएगा, है ना, पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो अगर x -1 यहाँ से जीरो था तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इस पोलिनोमियल का दो जीरो आया, एक खुद जीरो आ गया और एक क्या आया, 1 आया। x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। तुम रख के देख लो, तुम रख के देख लेना, x के जगह पर जीरो रख लो तो देखो 293 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस 293 इंटू जीरो, तो देखो तो ये कंप्लीट जीरो और ये भी कंप्लीट जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया। और तुम 1 भी रख के यहाँ देख लो, ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से इस पोलिनोमियल का 2 जीरो आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ जीरो। ये दिल्ली रीजन में बालक सेट 1 में 2020 में ये बात पूछा गया था, बोला गया था कि अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो 2 है तो k का वैल्यू बताना है तुम्हें। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, इसका एक जीरो जो है वो 2 है, तो तुम्हें क्या करना है, k का बालक वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत? तो बड़ा ही आसानी से हम लोग इसका वैल्यू बता सकते हैं। क्या किया जाए, अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो 2 है, देखो x² + 3x + k, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बालक एक जीरो अगर 2 है तो जाहिर सी बात है वेरिएबल के जगह पर उस जीरो को रखने के बाद ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करें, इसके जगह पर जो जीरो दिया हुआ है उसको पुट करें, तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k। जैसे ही हम वेरिएबल के प्लेस पर उस पोलिनोमियल का जीरो रखें तो ये कंप्लीट पोलिनोमियल जीरो बन जाना चाहिए, नहीं इक्वल टू जीरो हो गया। इक्वल टू क्या हो गया बालक, जीरो हो गया। तो ये बन गया 4 प्लस यहाँ से 3 × 2 6 + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बालक देखो ध्यान से, ये बन गया 10 + k इज इक्वल टू 0। 10 को इस साइड भेजे तो k का वैल्यू आ गया -10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जीरोज के बेस पर ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करते हैं, पोलिनोमियल को बारीकी से डिस्कस करते हैं कि पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखता कैसा है, कितना नंबर ऑफ जीरो होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, डिटेल में बात करेंगे बालक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 6 ग्राफ होता है, 6 ग्राफ बन सकता है, ये 6 तुम्हें जानना है अगर हर एक ग्राफिकल क्वेश्चंस को करना है तो। चलो डिस्कस किया जाए, बड़ा आसानी से किया जाएगा। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में 3 पोलिनोमियल हमें पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो हम लोग पहले लीनियर पोलिनोमियल को देखते हैं। सबसे पहले वाला, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का जो लुक होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। लीनियर बोलने का मतलब ये है ना कि उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना उसका पावर मैक्सिमम 1 होगा, मतलब 1 ही होगा, है ना। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ देखो ये एक हम पोलिनोमियल लिखे हैं, इसमें वेरिएबल बालक a है, यहाँ पर ना a और b कोई रियल नंबर है ना, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a और b दोनों यहाँ पर रियल नंबर है। साथ ही साथ a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए।
अगर ए और बी रियल नंबर है तो एक्स यहाँ पर वेरिएबल हो गया। तुम वेरिएबल का पावर देखो, वेरिएबल का पावर 1 है। अगर वेरिएबल का पावर 1 रहे तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। मैक्सिमम पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पावर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर a तुम यहाँ 0 पुट कर दोगे तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बालक, 0 प्लस बी, तो b एक रियल नंबर है, यानी कि देन ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर इस लीनियर पोलिनोमियल में a का वैल्यू, ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में कि लीनियर पोलिनोमियल में x के कोफिशिएंट को अगर 0 कर दें देन वो पोलिनोमियल को हम लोग कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 0 पुट किए तो ये कंप्लीट बालक 0 बन गया, तो बच गया b बच गया ना, एंड b इज ए रियल नंबर, डेट्स वाई ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक और देखते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 3 है, यहाँ पर अगर हम लोग 2x प्लस 3 है, x के कोफिशिएंट को हटा करके अगर हम 0 बना दें तो 0 इंटू एक्स प्लस कितना हो गया 3, 0 प्लस 3, तो 3 बच गया ना, एंड 3 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। आज ही तो डिस्कस हुआ बालक, बात क्लियर है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल जो है ना उसका लुक कुछ ऐसा होता है, एक्स प्लस बी, जहाँ पर a 0 नहीं होता है। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, सुनना, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल का, तो उसका जीरो एक ही निकलेगा। अगर किसी पोलिनोमियल का वेरिएबल में, किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो उसका नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। और अगर किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसका नंबर ऑफ जीरो 3 निकलेगा। मतलब कि वेरिएबल का जितना हाईएस्ट पावर है किसी पोलिनोमियल में उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो आएगा। तो इसमें लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो बस एक ही निकाल पाओगे, एक से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। यहाँ देखो तुम बालक, यहाँ पर ध्यान से तुम देखोगे, अगर नोटिस करो जीरो ऑफ पोलिनोमियल में, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल था क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 था, तो इसका जीरो हम लोग एक ही निकाल पाए ना, -2, एक ही तो जीरो आया, -2। देखो यहाँ भी इस तरीके से भी निकाले तो -2, एक ही जीरो आया। इसका भी -2 निकाले तो बालक एक ही जीरो आ रहा है, -3/5 ही केवल आ रहा है। बट जैसे ही हम लोग डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल यानी कि पावर 2 वाले, देखो ये क्वाड्रेटिक, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना आया, एक -2 और एक -3। जब पावर 2 था तो जीरो बालक 2 आ गया। इसी तरीके से क्यूबिक होगा, पावर 3 वाला पोलिनोमियल होगा तो उसका नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। पावर 4 होगा, वैसे पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पहले तुम्हारे सिलेबस में था भी वो, अब हटा दिया है। तो पावर 4 वाला अगर पोलिनोमियल हो तो उसका नंबर ऑफ जीरो 4 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यही बात है, आई होप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर ऑफ जीरो 1, और इसका जो ग्राफ है ना इसको भी बड़ा समझना जरूरी है ना, इसका भी ग्राफ बालक बड़ा ही समझना जरूरी है। जैसे लेट कर लिया जाए, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है ना बालक, ध्यान रखना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है ना। इसको थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से लीनियर वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, तुम 9th में पढ़े थे। जैसे कि 3x + 2 का बालक तुम्हें ग्राफ बनाना है इस पोलिनोमियल का, तो तुम 9th क्लास में क्या करते थे। वैसे लीनियर का ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही जानना है कि वो स्ट्रेट लाइन बनता है। बट आगे का ग्राफ समझने के लिए थोड़ा सा इसका आइडिया तुम्हें होना चाहिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो 3x + 2 का अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसका अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है तो तुम क्या करते थे, इसको तुम y मान लेते थे, है ना, इसको तुम y मान लेते थे। सबसे पहले तो तुम 9th में ऐसे लिखते थे, ऐसे पोलिनोमियल को fx करके या px करके 3x + 2 ऐसे करके लिखते थे। इसका मतलब क्या होता था, पोलिनोमियल इन x, इसका भी मतलब होता था पोलिनोमियल इन x। तो ये x में पोलिनोमियल है, यही fx को हम लोग हटा करके y लिख देते हैं ग्राफ बनाते समय, है ना। इसी को क्या लिख देते हैं बालक, हम लोग y लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर x लिख लेते हैं और यहाँ पर y लिख लेते हैं। तुम यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे। x का जैसे मान लो यहाँ पर 1 हम पुट किए, x का वैल्यू 1 पुट किए, तो ये कंप्लीट कितना बन गया, 3 × 1 3 + 2 5 बन गया, y का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू अगर 2 पुट किए, है ना, x का वैल्यू अगर तुम 2 पुट किए तो 3 × 2 = 6 + 2 8 बन गया। x का वैल्यू अगर तुम 0 पुट किए तो ये वैल्यू बन गया 2, y का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हम लोग निकाल लेते थे 9th में, और इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ में क्या करते थे कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये तीनों कोऑर्डिनेट बना लेते थे। जैसे मान लो 1 और 5 जो है कहीं यहाँ पॉइंट मिल रहा है, मान लो 2 और 8 जो है
2 और 8 जो है 1 और 5 को थोड़ा सा और नीचे किया जाए, मान लो 1 और 5 यहाँ मिल रहा है, 2 और 8 जो है ना बालक, 2 और 8 मान लो यहाँ मिल रहा है, और 0 और 2, 0 और 2 कहने का मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, इसे इग्नोर मत करना, ग्राफिकल क्वेश्चन ही ट्रेंडिंग है, अच्छे से इसे समझो। पैराबोला में भी बताएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ भी बता रहे हैं। अभी तुम सुनो ध्यान से, इसका पॉइंट ये हुआ, लेट किया जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 5, है ना, x पर 1 है और y पर 5 है। ये जो है ये क्या है 2 और 8, 2 और 8 है, x पर 2 जाना है और y पर 8 जाना है, तो इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तीसरा है x पर 0 जाओ और y पर चले जाओ 2, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं तुम्हें, ये पॉइंट वाला कहीं ना कहीं तुम्हें यहाँ मिलेगा, है ना, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। बात क्लियर है ना, थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए, यहाँ मिलेगा। तो जब तुम ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे बालक, तो ये एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। इस तरीके से जब भी किसी पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे ना, तो तुम पाओगे कि वो हमेशा बालक एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। वो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, कहीं से भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है। बात क्लियर है ना, वो इस तरीके से बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो वो स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर काटेगा। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर इंटरसेक्ट करेगा। अगर इसी ग्राफ को ये नहीं कर रहा है ना कहीं पर एक्स एक्सिस को, वाई पर तो कर रहा है, एक्स को नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसे तुम प्रोड्यूस करोगे ना, तो ये आगे एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर कट करेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ मतलब ये लाइन, वो एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर काटेगा और एक ही जगह काटेगा, एक से ज़्यादा नहीं काटेगा। अब ये एक जगह काटने का क्या मतलब है और इससे तुम क्या सीख सकते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लेट किया जाए कि एक अपने पास लीनियर पोलिनोमियल था ax प्लस बी, ये एक लीनियर पोलिनोमियल था और इसका कोई ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बना, वो ग्राफ कुछ ऐसे बना। तो हम तुमको अभी अभी बताया था ना कि इस पूरे को, ये fx है ना, पोलिनोमियल इन x है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं पोलिनोमियल इन x, मतलब ये पोलिनोमियल x वेरिएबल में है। तो ये जो fx है, इसको हम बोल रहे थे कि fx को तुम y लेट कर लो और y इज इक्वल टू तुम लिख दो ax प्लस बी, है ना। तो तुम ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का मतलब समझना, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये जहां x को कट कर रहा है इसका मतलब क्या है। x को ये ग्राफ जहां भी कट कर रहा है ना बालक, जहां भी कट कर रहा है ना, यहां कट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेट तुम निकालोगे, है ना, तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आएगा। मान लो जैसे d आ रहा है, यहाँ से यहाँ का लेंथ d है ना, तो मान लो ये माइनस d क्योंकि इस साइड है। y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है तुम बताओ, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का बालक 0 है ना। y कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना, y पर, y कोऑर्डिनेट मतलब y पर ऊपर या y पर नीचे, ऊपर या नीचे गया तो उसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा, बट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो तुम ध्यान से समझना कि यही वो माइनस d है, यही वो वैल्यू है वेरिएबल का जिस पर y का वैल्यू 0 मिल रहा है, यही वो वेरिएबल है वैल्यू का जिस पर y का वैल्यू कितना मिल रहा है बालक, 0 मिल रहा है। और y का वैल्यू 0 कहने का मतलब इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या बन गया बालक, 0 बन गया, है ना। y का वैल्यू यहाँ 0 आया ना इस वैल्यू पे, x के जगह पर माइनस डी रखे ना, देखो यहाँ पर है कि x के जगह पर जैसे तुम माइनस डी रखे ना, तो ये कंप्लीट 0 बन गया, ये कंप्लीट 0 बन गया, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो जैसे तुम यहाँ पर माइनस डी रखे, ये कंप्लीट 0 बना, मतलब कि y का वैल्यू 0 मिल गया, यही ना कंप्लीट 0 बना, यानी कि y का वैल्यू 0 मिल गया। और y क्या था, fx मतलब क्या, पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल गया, यानी कि 0 ऑफ पोलिनोमियल निकल गया। क्या निकल गया बालक, 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करता है वहां पर y 0 होता है, मतलब वही पॉइंट उस पोलिनोमियल का 0 होता है। वही जो x कोऑर्डिनेट है, यही जो x कोऑर्डिनेट है इस पोलिनोमियल का 0 होगा, क्योंकि यहीं पर y 0 बन रहा है। तो फिर लीनियर इक्वेशन का कितना नंबर ऑफ 0 है बालक, लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ 0 कितना है, 1। तो वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा ना, क्योंकि एक ही 0 है, एक ही जगह y 0 बनेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर ग्राफ जो है लीनियर पोलिनोमियल का, वो याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर तुम यहाँ तक झेल लिए हो मतलब इस ग्राफिकल बात को समझ गए हो, तो आगे अब तुमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, तुम जल्दी जल्दी समझ सकते हो। बात क्लियर है ना। देखो
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लुक कैसा होता है बालक? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लुक ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या है, ए बी सी ये तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू से नहीं डरना, इसका मतलब है ना कि ये तीनों रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ भी कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई अगर ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट जीरो, और जैसे ये कंप्लीट जीरो तो फिर ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक ना हो के लीनियर रह जाएगा, लीनियर रह जाएगा ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए ध्यान रहे कि यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होने से अगर ए को जीरो बना देते हो तो ये जो है कंप्लीट टर्म जीरो बन जाएगा, यानी कि हाईएस्ट डिग्री फिर 2 नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक का लुक हमेशा ऐसा रहेगा, हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा दिखेगा। नंबर ऑफ जीरो कितना, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो, और अगर नंबर ऑफ जीरो 2 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करना चाहिए, मैक्सिमम 2 जगह, क्योंकि 2 ही जीरो हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अभी बताएंगे ग्राफ को। इसका ग्राफ बालक पैराबोला बनता है, कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। पैराबोला कुछ ऐसा होता है बालक, ऐसा ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और एक और बनता है बालक, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये भी हम समझा देते हैं कि ये दोनों कब बनेगा, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आया है ना, यहाँ से बालक बोर्ड में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना। ये 6 टाइप का तुम अगर ग्राफ समझ गए तो पैराबोला से रिलेटेड यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ से रिलेटेड हर बात तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है, एकदम पूरा का पूरा गारंटी है, बात समझ गए ना। तो इसका जो है पहला ग्राफ देखा जाए बालक, पहला ग्राफ बालक इस लुक का होगा, इस लुक का होगा। ऊपर में हम अपवर्ड पैराबोला बना रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में 3 टाइप हो सकता है। देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर ऐसे रहे तो इसको अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे, और यही नीचे की ओर ऐसे रहे ऐसे तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो ये अपवर्ड पैराबोला है। देखो अपवर्ड पैराबोला का एक लुक ऐसा हो सकता है, एक लुक बालक ऐसा हो सकता है, ऐसा बस ये टच करके निकल जाए, और एक लुक होगा ऐसा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिटेल में बताएंगे और बताया गया है, जो लॉन्ग वीडियो है हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा बात डिटेल में बताया गया है, लेकिन यहाँ भी हम डिटेल ही में बता रहे हैं। ये 3 टाइप का ग्राफ हो सकता है, बताएंगे तीनों कब कब होगा। डाउनवर्ड पैराबोला में इसी तरीके से, देखो डाउनवर्ड पैराबोला में इसी तरीके से बस टच करके निकल जाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल टच ही नहीं करेगा, है ना। सबसे पहले डाउनवर्ड पैराबोला जब भी बनेगा वहां पर ए निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा, ए जीरो से छोटा होगा। कौन सा ए, ये वाला ए, ध्यान से सुनो, ये वाला है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ भी लिख देते हैं, है ना, मजा आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो लुक है, जो इसका स्टाइल है, जिस स्टाइल में ये दिख रहा होता है उसे लिखने में बड़ा मजा आता है। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये जो ए है, अगर ये निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया तो ग्राफ उसका डाउनवर्ड खुलेगा, डाउनवर्ड बनेगा, मतलब ये तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज है। अगर उसका ए निगेटिव है तो ये बात ध्यान रखना है, ए निगेटिव है तो उसी का उल्टा साइड अगर ए पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, ये वाला ए अगर 0 से बड़ा है तो वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ योगासन के पोज में होगा, ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, ऐसे देख रहे हो ना, ऊपर की ओर ओपन होगा। कब, जब ए पॉजिटिव है, ए 0 से बड़ा है। तो ये आई होप बढ़िया से तुम्हें याद हो गया होगा। अब देखो ये जो पैराबोला है बालक, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, यानी कि एक्स का एक ये वाला वैल्यू है और एक एक्स का ये वाला वैल्यू है। इसका जैसे मान लो यहाँ पर -d और 0 आ रहा है, 0 आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और मान लो इसको -c और 0 बोल रहे हैं। तो देखो बालक, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जिसका ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि वो पोलिनोमियल 2 जगह 0 बन रहा है। कब, एक जब x का वैल्यू -d रख रहे हो, और एक कब, जब x का वैल्यू -c रख रहे हो। उस पोलिनोमियल में जिसका भी ये ग्राफ था वहां पर x का वैल्यू अगर -d रखोगे या -c रखोगे, दोनों जगह 0 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 अलग अलग रूट आ रहा है, 2 अलग अलग 0 आ रहा है, 0 को ही रूट बोलते हैं, 2 अलग अलग 0 आ रहा है, एक 0 ये है और एक 0 ये है। देखो यहां पर एक ही जगह टच कर रहा है, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, लेट सपोज -d और 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो इस टाइप के ग्राफ में एक ही तुमको 0 मिला। कितना 0 मिला बालक, एक ही मिला, जहां पर ये पोलिनोमियल जो था
वो 0 बन जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर नोटिस किया जाए तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। अगर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो वाई 0 बन रहा है क्या? अगर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो वाई 0 बन रहा है क्या? और वाई 0 नहीं बनने का मतलब, वाई 0 नहीं बनने का मतलब, ध्यान से सुनना, वाई 0 बालक नहीं बनने का मतलब क्या है? कहाँ गया बालक? वाई 0 नहीं बनने का मतलब ये है कि एफ एक्स 0 नहीं बन रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 नहीं बन रहा है। तो इस ग्राफ में तुमको यही बात समझना है, इस ग्राफ में बालक, कि ऐसा अगर ग्राफ बने, मतलब कि अगर एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ टच ना करे तो मतलब उसका कोई भी रियल रूट नहीं है ना, कोई भी रियल रूट उसका नहीं है, नो रियल रूट, नो रियल रूट का ये ग्राफ है, मतलब कि उसका तुम रियल रूट नहीं निकाल सकते हो। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर वो पोलिनोमियल 0 बन जाए, उसका ये ग्राफ है, ठीक ना। ये वाला ग्राफ 1 रियल रूट, एक ही रियल रूट आएगा, बात क्लियर है ना। और ये वाला जो ग्राफ है बालक, ये है 2 रियल रूट का, 2 रियल रूट का। कोई दिक्कत है तो बोलो। सेम यहाँ भी वही है, सेम यहाँ भी वही है। देखो ग्राफ को एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो यहाँ पर 2 रियल रूट, 2 रियल रूट, कोई दिक्कत बालक। और यहाँ पर देखो एक ही जगह टच कर रहा है तो ओनली 1 रियल रूट, 1 रियल रूट। एक्स एक्सिस से ही मतलब है, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को जितने बार टच करे उतना रियल रूट होगा। यहाँ पर टच ही नहीं कर रहा है, नो रियल रूट। टच कर रहा है क्या बालक? एक्स एक्सिस ये है, इसको टच ही नहीं कर रहा है, नो रियल रूट। तो ग्राफ से बस क्वाड्रेटिक में इतना ही बात ध्यान रखना, और ध्यान रहे क्वाड्रेटिक ही तुमसे पूछेगा, क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ पूछेगा, है ना। डाउनवर्ड पैराबोला व्हेन ए इज नेगेटिव, अपवर्ड पैराबोला व्हेन ए इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा ए, है ना। नो रियल रूट, एक भी एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा जिस पर वो पोलिनोमियल 0 बन जाए। एक रियल रूट मिलेगा, एक ही ऐसा वैल्यू मिल पाएगा जिस पर वो पोलिनोमियल 0 बनेगा। 2 ऐसा वैल्यू मिलेगा, अलग अलग वैल्यू मिलेगा, एक देखो -d मिला और एक -c मिला, जिस पर वो कंप्लीट पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। आई होप बालक इस बात को भी तुम अच्छे से रिवाइज कर लिए होगे। अब छोटा सा एक बात है, इसे देख लिया जाए और उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन किया जाए, धड़ाधड़। क्यूबिक का लुक क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो इसका लुक हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, है ना। इस तरीके का इसका लुक होता है। यहाँ भी कंडीशन वही है, यहाँ भी कंडीशन वही है, a, b, c और d यहाँ पर रियल नंबर है ना, कोई ना कोई रियल नंबर है, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। फिर से वही बात, अगर a 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म 0 और ये बच जाएगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक नहीं हो पाएगा। यानी क्यूबिक होने के लिए x³ का कोफिशिएंट जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ 0, अब तो तुम बता सकते हो यार, है ना, क्यूबिक है, डिग्री 3 है, यानी हाईएस्ट पावर 3 है, तो नंबर ऑफ 0 3, जितना हाईएस्ट पावर उतना ही नंबर ऑफ 0। ग्राफ इसका इस तरीके से लहराते हुए जाएगा, और तुम नोटिस करो कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो ये ग्राफ जो है, ग्राफ तो यही है ना, ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तुम ध्यान से देखो तो ये 3 बार कट रहा है, 3 बार कट कर रहा है, देखो ध्यान से, 1 2 3। क्यों 3 बार कट कर रहा है? क्योंकि एक्स का 3 ऐसा वैल्यू मिलेगा जहाँ पर वाई 0 आएगा। ये तीनों पॉइंट पर y 0 है, और y मतलब fx 0 है, और fx मतलब पूरा पोलिनोमियल 0 है। अभी तक तो तुम्हें याद हो गया होगा बालक, बात समझ गए ना। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का डिटेल था। चलो अभी इस क्वेश्चंस को, अगर इतना जो बकैती हम कर रहे थे इतना देर से, एक एक बात तुम्हें बताएं, अगर वो अच्छे से तुम समझ गए हो तो यार ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज पहला है पोलिनोमियल का, इसका 6 क्वेश्चन तुम बना सकते हो। क्वेश्चन में तुमसे बोला गया था कि y = px का ये ग्राफ है किसी पोलिनोमियल px के लिए। तुमसे बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, हर एक में नंबर ऑफ जीरोज बताना है। बताओ पहला क्वेश्चन में कमेंट करो, कमेंट करते जाना साथ ही साथ। देखो यहाँ पर ग्राफ पोलिनोमियल के बालक ये दिखाया गया है, पोलिनोमियल का ग्राफ। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक्स एक्सिस से मतलब है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतना ही 0 होगा। एक भी पॉइंट पर ये कट नहीं कर रहा है, और कट करने का संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऐसे जाते जाएगा और ये भी इधर भी स्ट्रेट ऐसे जाते जाएगा। बात क्लियर है ना। यानी कि इसका नंबर ऑफ 0 0 है, एक भी नहीं मिलेगा, इसका एक भी 0 नहीं मिलेगा। बात क्लियर है ना। यहाँ पर देखो ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रहा है, एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है एक ही जगह पर, नंबर ऑफ 0 1। यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ बता दो अब तुम 1 2 और 3, देखो 3 जगह एक्स को कितने जगह कट कर रहा है बालक? 3 जगह। यहाँ से देखना ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। ये 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ देखो, यहाँ 2 जगह कट कर रहा है, ग्राफ ये है, ग्राफ ये है बालक, ग्राफ 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो नंबर ऑफ 0 2 आ गया। इसका नंबर ऑफ 0 बालक 2 हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ 0 4।
जितने जगह कट करे उतना जीरो। ये बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही होता है ना। ये देखो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरो 3। क्लियर है बात ना, बड़ा ही सिंपल सा था, जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करे उतना ही नंबर ऑफ जीरो हो गया। आगे देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ बालक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। तुम जानते हो कि अगर बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करके जाना है। और हमें याद नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बालक पूछा गया था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। बताओ क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है, सारा डिटेल बता दिए। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही ग्राफ है जिसका जीरो हम लोग नहीं निकाल पाते थे, जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है कहीं, यही बताया था ना। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, इसका ए निगेटिव है, तभी ये नीचे की ओर ऐसे खुलल है, ऐसे, समझे। और ये देखो ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, ये भी है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ये तो है ही, इसका दो दो अलग अलग जीरो आ जाएगा, दो दो जगह कट कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक का है क्या, देखो तो ये ग्राफ को बालक 3 जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है। ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है। ये क्यूबिक का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का नक्को, ये क्वाड्रेटिक का नहीं है। क्वाड्रेटिक का होता तो मैक्सिमम 2 जगह कट करता, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आर 2। बात क्लियर है ना, ये भी समझ गए। चलो अब क्वेश्चन धड़ाधड़ किया जाए। अच्छा एक और बात है ना, एक और बात, छोटा सा बात है, देख लिया जाए। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के बगल वाला, और क्वाड्रेटिक के जीरो में क्या रिलेशन है। मैथ्स और फिजिक्स में जब भी रिलेशन आए ना, तो ये वो वाला रिलेशन नहीं है, ब्रेकअप पैचअप वाला, वो सब नहीं है। ये रिलेशन है इक्वेशन वाला। ये रिलेशन फिजिक्स और मैथ्स में जब भी रिलेशन वर्ड आए तो तुम समझना कि इक्वेशंस बनाना है। मतलब कि क्वाड्रेटिक के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, उन दोनों के बीच में क्या इक्वेशन है, ये देखना है। जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, मानना क्या है, ये तो है ही, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। और लेट कर लिया जाए कि इसका एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएगा, दोनों को मान लिया जाए कि एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है, ठीक ना। तो बालक ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 रिलेशन है। दोनों जीरो को अगर तुम जोड़ोगे ना, इन दोनों जीरो का अगर तुम सम निकालोगे ना, तो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है बी, इसका निगेटिव ले लो, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इससे डिवाइड करा दो, बस दोनों जीरो का सम आ गया। बात क्लियर है क्या। तुम दोनों जीरो का सम निकाल लो, या तुम माइनस बी बाई ए कर लो। माइनस बी मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट का निगेटिव बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे ही तुम किए, समझ गए, तो सम ऑफ जीरो आ गया। तो अब बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन मतलब इक्वेशन, इक्वेशन है कि नहीं है। किस में इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल का कोफिशिएंट, वेरिएबल के बगल वाला, और साथ ही साथ जीरोज में, जीरोज में क्या है, ये रिलेशन है। उसके बाद देखो, अब एक और जानना है तुमको, अगर दोनों जीरो का तुम प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो ये सी बाई ए आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। एक कर ही लिया जाए, यहीं पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही बनाए थे ना आज, यही आज हम लोग इसका जीरो निकाले थे। इसका एक जीरो आया था बालक -2 और एक आया था -3, आया था ना, -2 और -3 आया था। तो देखो दोनों जीरो को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना, दोनों जीरो को अगर जोड़ना है तो -2 प्लस -3 करेंगे, या तो ऐसे कर ले, या हम लोग क्या करें कि x के कोफिशिएंट में माइनस बी, x के कोफिशिएंट का निगेटिव कर ले। देखो 5 है ना, x का कोफिशिएंट 5 है ना, b के प्लेस पर तो यही है ना, x का कोफिशिएंट 5, तो इसका निगेटिव कर ले और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर ले। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इससे डिवाइड कर ले। तो देखो ये बन गया -5 और इधर से आ गया -5। देखो दोनों बराबर आ गया ना, और बराबर होना भी चाहिए था। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों जीरो का डायरेक्टली सम बताना है, तो x का कोफिशिएंट का निगेटिव बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसी तरीके से क्या है, सी बाई ए, तुम यहाँ चेक कर सकते हो। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है, देखो क्वाड्रेटिक में यही 2 रिलेशन तुम्हें याद रखना है, जिस पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्यूबिक में क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन लिया जाए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक है। क्यूबिक है तो जाहिर सी बात है 3 जीरो होगा, एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा, और तीसरा को गामा मान लिया जाए। तो यहाँ पर बालक 3 रिलेशन तुमको पढ़ना है। पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसे बोलेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो, यानी तीनों जीरो का सम। दूसरा है बालक सम ऑफ जीरो
टेकिंग टू एट ए टाइम, या तुम ऐसे बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। देखो हम क्या किए, दो दो जीरो को मल्टीप्लाई किए, दो दो जीरो को मल्टीप्लाई किए एक साथ और सबको ऐड कर दिए, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लिए, बीटा और अल्फा को मल्टीप्लाई कर लिए और अल्फा और गामा को मल्टीप्लाई कर दिए और तीनों को जोड़ दिए, जोड़ दिए ना। एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तीन रिलेशन ए बी और सी, ये तीन तुम्हें क्यूबिक के लिए ध्यान रखना है। इसका वैल्यू आ जाएगा वही वाला बात माइनस बी बाई ए, बट यहां पर बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका निगेटिव, और ए क्या है हाईएस्ट डिग्री यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए। इसका वैल्यू हो जाएगा बालक सी बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला चीज है उसमें निगेटिव लगा दो और साथ ही साथ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और एक माइनस डी बाई ए, इसका वैल्यू माइनस डी बाई ए आ गया, ये ध्यान रखना है। डी यहां पर कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है ना। तो बस इतना रिलेशन अगर ध्यान रखो तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, ये क्वेश्चन वाला तुम्हें बनाना है। बोर्ड में 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में ये है कि अगर P एंड Q आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का P और Q क्या है बालक, जीरो है, तो तुम्हें इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। देखो इसका वैल्यू 1/P प्लस 1/Q प्लस PQ, इसका वैल्यू बताना है। हम यहाँ एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो PQ हो गया, यहाँ आया Q और यहाँ आया P, Q प्लस P। Q प्लस P को तुम चाहो तो P प्लस Q भी लिख सकते हो, P प्लस Q भी बालक लिख सकते हो, और एक बच रहा है P इंटू Q। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का P और Q जीरो था, तो यहाँ देखो ना क्या पूछ रहा है तुमसे, ये पूछ रहा है मतलब ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ देखो P प्लस Q यानी दोनों जीरो का सम बाई P इंटू Q यानी दोनों जीरो का प्रोडक्ट और प्लस दोनों जीरो का प्रोडक्ट। दोनों जीरो का सम कितना पड़े, क्वाड्रेटिक में दोनों जीरो का सम पढ़े माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट कितना पढ़े सी बाई ए पढ़े, है ना, सी बाई ए पढ़े। तो हम लोग क्या करें कि इसका सम ऑफ जीरो निकाल ले, यानी दोनों जीरो का सम निकाल लेते हैं। दोनों जीरो का सम क्या था, एक्स या वाई, है ना, यानी कि पावर 1 वाले, है ना। इसका कोफिशिएंट जो है उसका निगेटिव, तो इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका निगेटिव -4 का निगेटिव डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट यानी कि 4। तो ये बन गया बालक 4/4 यानी कि 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 आ गया। P प्लस क्यू कितना है, 1 आया, P प्लस क्यू 1 आया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि P इंटू क्यू, P इंटू क्यू क्या था, P इंटू क्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या था, C बाई ए था। C क्या था, कांस्टेंट टर्म यानी कि 1, और A क्या था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर 4 है, 1/4 आ गया, 1/4। बात क्लियर है ना। तो अब यहाँ पुट कर लिया जाए, देखो P प्लस क्यू की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग 1 लिख लिए क्योंकि उसका वैल्यू 1 आया था, डिवाइडेड बाई 4 लिख लिए, क्यू 4 लिख लिए भाई, क्योंकि पी क्यू का वैल्यू जो था ना, पी क्यू का वैल्यू 1/4 था, तो यहाँ पर हम लोग 1/4 लिख लेते हैं, है ना। P इंटू क्यू के प्लेस पर 1/4 प्लस पी क्यू के प्लेस पर कितना लिख लिया जाए, 1/4। इसे सॉल्व करना है, वही आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको तुम लिख सकते हो 4, ये ऊपर जाएगा तो ये बन गया 4 और प्लस 1/4, यहाँ से बालक 4 एलसीएम ले लिए तो 16 प्लस 1 यानी कि 17/4 इज द राइट आंसर, 17/4 इज द राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझे होगे। 2021-22 में बालक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे देखा जाए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो और तब इसका सोल्यूशन देखना। बढ़िया क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहे हैं, 2015 में आया था टर्म 1 में, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसीलिए इसका सोल्यूशन हम तुम्हें बताना चाहते हैं। अगर अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का अगर अल्फा बीटा जीरोज है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है सच डेट, एक रिलेशन दिया हुआ है तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40। एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लो, वीडियो को रोक लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। अगर इसका जीरो बालक अल्फा बीटा है तो जानते हो दोनों जीरो का जो सम होगा, अल्फा और बीटा जीरो था, दोनों जीरो का सम निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा x का कोफिशिएंट का निगेटिव, x का कोफिशिएंट -6 है, इसका निगेटिव ले लेंगे और x स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर निकालना चाहे तो c बाई ए था, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर k है। c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या, जिसमें x ना हो, तो यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर आ गया k, और a कितना आ गया बालक, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर k आ गया। अब सुनना, एकदम आराम से इसे समझा जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बात है
ज़्यादा बात तो नहीं है, तो एकदम थोड़ा सा बात है। तू आवो हो, तू है नहीं आवो। देखो इस 1 को हम यहाँ लिख दिए, देखो ध्यान से, के बाई 1 तो खैर के ही होगा। देखो बालक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है 40। हम ये बोल रहे थे ना कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ रहा है 6, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 6/1 6 हो गया। दोनों को स्क्वायर कर लिया जाए, हमें k का वैल्यू निकालना है, यानी कि k में एक इक्वेशन चाहिए होगा, k में एक इक्वेशन चाहिए होगा। दोनों साइड स्क्वायर करा लिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 36 आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वैल्यू इसका वैल्यू बालक तुमको मालूम है कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 है। 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बालक कितना है, k है। तो यहाँ हम k पुट कर दिए। देखो ना, एक इक्वेशन मिल गया हमें k में, और यहाँ से k का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया। तुम क्या करो, इस 40 को इधर भेज दो, तो 2k इज इक्वल टू हो गया बालक 36 माइनस 40, ये इधर प्लस में उस साइड गया तो माइनस में, 2k इज इक्वल टू हो गया -4, k इज इक्वल टू हो गया -4/2, यानी कि -2 आ गया बालक। तो k का वैल्यू, इसका राइट आंसर क्या था, -2। कैलकुलेशन ठीक है ना, एक बार देख लिया जाए। हम क्या किए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर लिए, दोनों साइड स्क्वायर किए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 36 हो गया। इसका वैल्यू बालक हम लोगों को 40 दिया हुआ था, और यहाँ पर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k आ रहा था, k पुट कर दिए। अब 36 से 40 माइनस हुआ तो -4 आ गया, है ना, और -4 को ये 2 डिवाइड किया तो -2 आ गया, यानी कि k का राइट आंसर है, राइट वैल्यू है -2। समझ गए क्या, आसान। आगे देखो, अब एक बात पढ़ लिया जाए और बस 2 क्वेश्चन तुम कर लो, उसके बाद देखो पोलिनोमियल का हर एक बात तुम कर लोगे। मेन था ग्राफ तुम्हें समझाना, ग्राफ ही पूरा लेंदी था, बहुत बच्चे ग्राफ ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ पाए होगे तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से समझना, समझ जाओगे। क्या नहीं समझ पा रहे हो वो भी कमेंट करना, हम अगले किसी शॉर्ट वीडियो में उसे भी बता देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जीरोज आर गिवन। कई बार तुम्हें क्वेश्चंस में जीरोज दे देता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है, तो क्या करें, है ना। तो जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें बनाना है जिसका जीरो तुम्हें मालूम है कि अल्फा और बीटा है ना। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसका जीरो अल्फा और बीटा है। तो बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस लगा लेना है। पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस लगा लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा हो गया। दोनों का सम में एक्स लगा दो, दोनों के सम में क्या लगा दो, एक्स, ध्यान रहे या माइनस होना चाहिए, फिर प्लस लगा दो और दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। जैसे ये लिखे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया जिसका जीरो अल्फा और बीटा है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया जिसका जीरो अल्फा और बीटा है। जैसे ध्यान से सुनो, मान लो कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरो -2 और -3 हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ करके लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरो को जोड़ करके लिख लेंगे। -2 -3 कितना, -5, और यहाँ पर एक्स लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा के बाद एक्स लगा देंगे, बगल में माइनस है, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देंगे, प्लस लगा करके दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, -2 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लिया जाए, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6। देखो वही वाला इक्वेशन आ गया जिसका हम लोग 0 -2 और -3 निकाले थे, समझ गए ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता सकते हैं जिसका जीरो गिवन हो, है ना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। चलो इसी पर एक क्वेश्चन क्या आया था देख लिया जाए। क्वेश्चन आया सीबीएसई SQP सिंपल क्वेश्चन पेपर में 2020 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता दो जिसका जीरोस 5 माइनस √3 हो, 5 माइनस 3√2 हो और 5 प्लस 3√2 हो, ठीक ना। तो ये दो जीरो वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। तो लेट कर लिया जाए बालक कि ये अल्फा और ये बीटा है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, वो ऐसा आएगा कुछ, यहाँ पर एक्स लिखना था ना और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा था, ये आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है और यहाँ पर दोनों को प्रोडक्ट करा के लिख देना है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 माइनस 3√2, ये अल्फा है, एक रूट है, प्लस बीटा यानी कि 5 प्लस 3√2। देखो ना ये रूट वाला बात खत्म हो गया। तो 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10 आ गया, 5 प्लस 5 10 आ गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया जाए। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, 5 माइनस 3√2, एक जीरो इंटू दूसरा जीरो, 5 माइनस 3√2 दूसरा जीरो, है ना, दूसरा जीरो। अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं। देखो
यहाँ पर एक प्लस में था ना, एक को प्लस में ले लिया जाए। देखो यहाँ पर ये प्लस में था, एक माइनस में था, तो एक माइनस में एक प्लस में। ये बालक a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का तुम फॉर्मूला पढ़े हो बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस बी यहाँ पर 3√2 है तो 3√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ये आ गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि आ गया यहाँ पर बालक 25 माइनस 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बालक, 7 आ जाएगा, है ना। 25 माइनस 18 7 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 7। अब बताओ कि तुम्हें सम ऑफ जीरो मालूम है 10 आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मालूम है 7 आया है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरो यानी कि 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 7। तुम इसका जीरो निकाल करके चेक कर लो, पक्का ये और यही आएगा। इसका तुम कभी भी जीरो निकाल करके चेक करना बालक, हमेशा ये आएगा। कोई दिक्कत है, बात समझ पा रहे हो ना। चलो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरो इज -5, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरो का सम डायरेक्टली दे दिया -5 और उसका जीरो का प्रोडक्ट 6 दे दिया, तो तुरंत बना लेंगे। देखो दिल्ली सेट 1 में ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो क्या करें, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे लिख देते थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यही बात तो दिया है -5x, और यही वाला बात यहाँ दिया है, और यही हम लोग कब से बनाते भी आ रहे हैं 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बालक वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा जिसका जीरोज का सम -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है बालक, यहाँ तक कुछ भी समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? ध्यान रखना, फिर से बोल रहे हैं, ग्राफिकल चीज़ों को बहुत अच्छे से करना, ग्राफिकल क्वेश्चंस ही ट्रेंडिंग है पोलिनोमियल से, है ना। चलो बाय, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, बस इतना तुम्हें करना है। इतना तुम अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, इतना तुम बालक अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तो हम बस यही बोलना चाह रहे हैं कि एक एक बात को अगर समझ गए हो ना, तो तुम अब कहीं से भी क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही पूछा जाएगा, इतना ही तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक ना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।